Good evening to all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, जिसमें से यशमी का कॉल आ गया था और यशमी के अलावा देखो और कौन से 2 स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट हैं. वन इज रिया, है ना, एंड द अदर इज तीव्रा एंड रिया, राइट? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. बाकी सब प्रेजेंट है ना? सर केशव भी नहीं दिख रहे हैं. केशव तो वैसे भी नहीं आ रहा काफी दिन से. ठीक है, केशव कुणाल से पढ़ लेता है ना कुणाल? चलो स्टार्ट करते हैं. 18 क्वेश्चन है. No, sir. चलो देखो 18 क्वेश्चन है. ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ. स्पाइरल समझते हो क्या होता है? स्पाइरल नहीं समझते? देखो कोई एक ऐसा फिगर होता है इस तरीके से, समझ गए हम? Yes, sir. इस तरह का Oil. होता है कॉइल, जो होती है, जो मच्छर मारने की कॉइल आती है, ठीक है ना, मच्छर कॉइल Yes, sir. टाइप में, है ना. तो एक स्पाइरल है जो कि बना हुआ है किससे? सेमी सर्कल से. सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल कुछ इस तरह का होता है, राइट? ये सेमी सर्कल होता है. ऐसे ले लो, ऐसे उल्टे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं. ये सब सेमी सर्कल्स हैं. यानी कि जो हमारा, एक एग्जांपल बताऊं तो, जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर एक सेमी सर्कल है ना, पूरा 180 डिग्रीज का. Yes, sir. ये सेमी सर्कल, Yes, sir. ठीक है. अब स्पाइरल बनाना है सेमी सर्कल की हेल्प से. सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब बनाए जाओ बनाए जाओ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए जाओ. अच्छा, सेमी सर्कल अगर अपन बनाएंगे तो एक सेंटर चाहिए होगा, क्योंकि हर एक सेमी सर्कल का एक सेंटर होता है, और सेंटर के साथ साथ रेडियस भी चाहिए होती है. भाई कॉम्पास जब भी हम यूज करते हैं तो 2 चीजों की जरूरत होती है. एक तो सेंटर, किस कौन से पॉइंट को यूज करें, एंड सेकंड थिंग इज रेडियस कितना यूज करें. ये 2 चीजें चाहिए ना सेमी सर्कल बनाने के लिए, बोलो. यस सर. फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे सेंटर रख लूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रेडियस ले लूँ, तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जो दिख रहा है. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है मेरे पास, ए एंड बी. ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, 2 पॉइंट्स है मेरे पास. ठीक है, आपको क्या करना है? स्टार्टिंग विथ ए से स्टार्ट करके, और फिर अल्टरनेटिवली कभी बी, फिर ए, फिर ई, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में मुझे एक के बाद एक फॉर्म में मुझे सेंटर्स को यूज करना है. जैसे पहले ए को सेंटर यूज किया तो फिर बी को यूज करना है, फिर अगली बारी ए को, फिर अगली बारी बी को. इस तरीके से सेंटर्स चेंज बदल बदल के मुझे सेमी सर्कल ड्रॉ करते करते जाने. और जब मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा तो मेरे को पहली रेडियस, जो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं, तब मुझे रेडियस लेनी है 0.5. फिर जब बी की बारी आ जाएगी तो रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर. फिर वापस ए की बारी आ जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर. फिर वापस बी की बारी आ जाएगी, रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा. अब ये कैसे बनेगा? देखो, मान लो ये ए है और यहाँ से मैंने 0.5 सेंटीमीटर, मान लो 0.5 सेंटीमीटर इतना होता है ऐसे के लिए, मान लो, है ना. तो ये ऐसे इस तरीके से मान लो सेमी सर्कल बन गया. बन गया. ए को सेंटर यूज करते हुए और ये 0.5 सेंटीमीटर रेडियस यूज करते हुए एक सेमी सर्कल बन गया बेटा. ठीक है, ठीक है. अब सेकंड चीज क्या करनी है मुझे? अब बी को मुझे यूज करना है. अब मुझे बी को यूज करना है और जहां पे मैंने खत्म किया था वहीं से शुरू करना है, और इस तरीके से. ठीक है, फिर वापस ए को यूज करते हुए जहां पे खत्म किया था फिर कंटिन्यू करना है, ऐसे सेमी सर्कल बनाना है. फिर वापस बी को यूज करना है और जहां पे खत्म किया था वहां से सेमी सर्कल बनाना है. इस तरीके से ये स्पाइरल बनता जाएगा. अभी हमारा ये एग्जैक्ट इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि हमने एग्जैक्ट 0.5 सेंटीमीटर ऐसे कैलकुलेट करके नहीं लिया है. अब इन्होंने देखो नेक्स्ट फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में इन्होंने एग्जैक्टली कैलकुलेट करके लिया है. देखो ये ए और बी है, ध्यान से देखना, इसमें समझ में आ जाएगा. पहले ए को सेंटर लिया, 0.5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल ड्रॉ किया. दिख रहा है जो ब्लू इंक का मार्क हो रहा है, वो सेमी सर्कल दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर. अब फिर जब मैं बी को सेंटर लूंगा, जब मैं बी को सेंटर लूंगा तो जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करके ये सेमी सर्कल दिख रहा है रेड इंक वाला. Yes, sir. ठीक है, ये बी सेंटर लेके लिया है मैंने.
अब वापस सेंटर चेंज करके ए पे आओ और जहां से खत्म किया था तो ये वाला सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। फिर वापस बी पे आ जाइए और जहां से खत्म किया था अगेन ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। तो कुल मिला के जो ऊपर के सेमी सर्कल्स हैं वो तो ए सेंटर को यूज करके ड्रॉ हो रहे हैं और जो नीचे के सेमी सर्कल्स हैं वो बी को सेंटर लेके यूज हो रहे हैं। समझ आया अभी? आया समझ? और इस तरीके से सो ऑन ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब आप आगे की कहे क्या रहा है ना। अब बात करते हैं कि करना क्या है। ये तो ये पता चल गया भाई इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अब बात करते हैं करना क्या है। करना ये है साहब कि हमको व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ऐसे 13 सेमी सर्कल्स बनाओ, ए से एक, फिर बी से दूसरा, फिर सी से तीसरा, ओ ए से वापस तीसरा, फिर बी से चौथा। ऐसे करते करते 13 सेमी सर्कल्स बनाने हैं मुझे, ए से बी से, ए से बी से। और रेडियस हर बार 0.5 बढ़ा देना, पहले की 0.5 दूसरे की 1। इस तरीके से मुझे 13 सेमी सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और उस पूरे स्पाइरल की लेंथ पता करनी है कि वो कितना लंबा बनेगा, क्या उसकी लंबाई होगी। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई तय हुई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई तय हुई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई तय हुई, फिर यहाँ से ऐसे करके 13 सर्कल्स कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, टोटल लेंथ कितनी होगी सेमी सर्कल की। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है। अब देखो फिगर के अंदर इसने क्या करा है, हर एक सेमी सर्कल की लेंथ को L1, L2, L3, L4 से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? यस सर। तो देखो फिगर के अंदर ने इस लेंथ को, जैसे ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है, इस लेंथ को इसने L1 से डिनोट कर दिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को इसने L2 से डिनोट कर दिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को इसने L3 से डिनोट कर दिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को इसने L4 से डिनोट कर दिया। इस तरीके से ये अलग अलग लेंथ को डिनोट कर रहा है, क्योंकि लेंथ पूछ रहा है ना, तो मैंने L4 लेंथ ले लिया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप L1, L2, L3, L4 ही लो। आप तो आपका जो नॉर्मली चलता है एपी में A1, A2, A3, A4 वो भी ले सकते हो। तो अपन तो वही ले लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? तो सबसे पहले तो बेटा ये फिगर बना लो। सबसे पहले ये फिगर बना लीजिए फटाफट, रफली, जल्दी से, स्टार्ट करने से पहले। और बन जाए तो प्लीज बता दीजिएगा। बन गया सर। बन गया? यस सर हो गया। अच्छा, यस सर हो गया। L1, L2, L3, L4 नहीं डिनोट कराएंगे, आप A1, A2, A3, A4 डिनोट कराएंगे। ठीक है? ठीक है ना? फिगर के अंदर भी और क्वेश्चन के अंदर भी। कर दिया? यस सर। ठीक है, अब हम अपन लिखते हैं, लिखना शुरू करो। पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन एज इट इज लिख देते हैं। Here it is given that कितने सेमी सर्कल्स ड्रॉ हुए थे? 13. A spiral is made up of 13 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार। पहला जहां पे खत्म हुआ दूसरा वहीं से शुरू हुआ, बीच में ब्रेक नहीं मिला उसको ना। 13 consecutive semicircles using centers, using alternatively A and B as centers। A और B को अल्टरनेटिवली सेंटर की तरह इन्होंने यूज किया। ठीक है? एंड रेडियस क्या यूज करी? रेडियस रेडियाई
क्योंकि एक से ज्यादा रेडियस की प्लूरल फॉर्म हो जाएगी रेडियाई। 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये हो गई गिवन इंफॉर्मेशन साहब, लिख ली? यस सर। लिख लिया सभी ने? नाउ यस सर। नाउ अब अपन को वही 4 टर्म्स बनानी है ना? तो 4 नहीं, सॉरी 3 टर्म्स ही बना देंगे, खूब है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, पहले सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी? और पहला सेमी सर्कल कौन से पहले सेमी सर्कल का सेंटर कहां से स्टार्ट होगा, मतलब कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम सेमी सर्कल ड्रॉ करना? ए से, फिर अल्टरनेटिवली बी, फिर वापस से, इस तरीके से ना। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, ऑफ द लगा देना, ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल विथ सेंटर ए, इसका सेंटर है ए। ऋतिक माइक ऑफ, वीडियो ऑफ कर दो। विथ सेंटर ए इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, राइट? ठीक है, लेकिन मुझे रेडियस की थोड़ा ना एपी बनानी है, मुझे सम किसका चाहिए? लेंथ का। अब मुझे कोई बताएगा बेटा कि अगर एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया, तो मान लो एक पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पे मैं आ जाऊं सर्किल की बाउंड्री पे, तो उस पूरी जो मैंने लेंथ कवर करी, या जो मैं यूं कहूं मैंने जो डिस्टेंस कवर करी, उस डिस्टेंस या उस लेंथ को क्या कहते हैं मैथमेटिकली? पेरीमीटर। पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस, दोनों सही है। पेरीमीटर और वी कैन से सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर अक्सर जो है इस तरह के फिगर्स में होता है, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ऐसे फिगर्स में अक्सर हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं। और जो कर्व्ड होते हैं, जैसे सर्किल कर्व्ड है, उसमें अपन पेरीमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अपन इसको क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। क्लियर? यस सर। यानी कि ये पूरी जो लेंथ कवर करी वो सरकमफ्रेंस के बराबर है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, सबको पता है सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। बट मैं यहाँ पे पूरा सर्किल नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं केवल सेमी सर्किल कवर कर रहा हूँ। तो सेमी सर्किल कवर करूंगा तो सरकमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा पाई आर। पाई आर, केवल 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करके केवल पाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो अब पहले सेमी सर्किल की लेंथ निकालता है। सो लेंथ ऑफ, लेंथ का मतलब वही है बेटा सरकमफ्रेंस, है ना? लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्किल, ये हो जाएगा, सेमी सर्किल है इसलिए मैं 1/2 लिख देता हूं, इंटू 2 पाई आर। ठीक है, 2 से 2 गया, पाई इंटू आर क्या है आपका बेटा? अच्छा, पाई आपको क्या लेना है वो गिवन है, वहां पे चेक करो क्या गिवन है बेटा? 22.7। 22.7। लेकिन मैं क्या करूंगा, सुनो मेरी बात, मैं क्या करूंगा, पाए को हाल फिलहाल पाए रहने दूंगा। हमेशा याद रखना बेटा एक चीज, हमेशा इस चीज को बिल्कुल फिक्स कर लो, ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करेंगे जहां पे पाए की वैल्यू रखनी होगी, तो पाए की वैल्यू अगर बार बार रखनी पड़ रही है, जैसे इसमें भी रखोगे, फिर सेकंड टर्म में भी रखोगे, फिर थर्ड टर्म में, तो फिर किसी में भी मत रखो, पाए को पाए ही रहने दो। लास्ट में जब उनका टोटल करो तो लास्ट में जाके पाए की वैल्यू रखेंगे, बार बार नहीं रखेंगे। कुल मिला के पूरे क्वेश्चन में कोशिश करेंगे हम एक ही बार पाई की वैल्यू रखें। ठीक है, तो मैं इसको पाए आर को पाए रहने दूंगा, बस आर लिख दूंगा। आर कितना है मेरा? 0.5। तो ये हो जाता है 0.5 इंटू पाए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? यस सर। तो इन अदर वर्ड्स मैं इसको 0.5 पाई भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गई मेरी पहली लेंथ, पहले सेमी सर्किल की लेंथ। अगेन 3 टर्म्स निकालेंगे ना। अगेन रेडियस ऑफ द सेकेंड सेमी सर्किल, ऑफ द सेकेंड सेमी सर्किल, और सेकेंड सेमी सर्किल का सेंटर क्या होगा? विथ सेंटर बी हो जाएगा उसका। अब बी की बारी है ना।
विथ सेंटर P। कितना है उसका रेडियस गिवन है हमको, 1 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर है, गिवन है ना, 1 सेंटीमीटर लिख दो या 1.0 लिख दो, ठीक है। यस सर। तो इसकी भी लेंथ निकालो। सो लेंथ ऑफ द सेकेंड सेमी सर्किल, वही फॉर्मूला, सेमी सर्किल है इसलिए 1/2 और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दो 2πr। 2 से 2 यहाँ पे भी जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू, अब की बार रेडियस कितनी है 1, तो पाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 पाई, पाई इंटू 1 पाई। और सुनो, अगर आपको ज्यादा डाउट हो रहा है ना तो एक काम कर लो, चलो मतलब ये 0.5 और ये चीज समझ में नहीं आ रही ना, तो ऐसे कर लो, चलो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये पाई इंटू 0.5 में काम कर लेते हैं, पाई इंटू 0.5 को सॉल्व करेंगे तो ये 5/10 हो जाएगा, जो कि कट के 1/2 हो जाएगा। तो इसको अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में π/2 लिख देते हैं, ये ज्यादा इजी लगेगा ना, π/2। ये π/2 हो गया और ये पाई हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलो एक आखिरी टर्म आप अपने आप बना सकते हो, तीसरी टर्म बनाइए। बना रहे हो, बोलो। यस यस सर। सर। और थर्ड सेमी सर्किल का सेंटर क्या होगा बताओ, बोल दो। सी, ए, ए वापस ए पे ही आना है, सी नहीं है कोई पॉइंट, ए बी वापस ए। और इसका रेडियस कितना गिवन है, 1.5, 0.5 1 और 1.5। तो इसकी भी लेंथ निकाल लेते हैं। वैसे देखो यहाँ पे हम लेंथ वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड जो यूज करते हैं ना ज्योमेट्रिकली, वो भी हम सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सेमीसर्कल। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लेंथ वर्ड यूज किया है तो इसलिए मैं लेंथ वर्ड लिख रहा हूँ। एक्चुअली हम सरकमफ्रेंस ही निकाल रहे हैं आधे सेमी सर्किल का, है ना, थर्ड सेमी सर्किल। इट कम्स आउट टू बी, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा, हाफ के लिए 1/2 फिर 2πr पाई। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वन पॉइंट फाइव को सर आपकी सकते हैं। सर आपकी आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है आज। सर दोबारा नहीं आ रही। यस सर। अब आ रही है आवाज? यस सर। तो पाई इंटू 1.5, 1.5 को अगेन हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, बोलना 15/10। 15/10, जो कट के क्या बन जाता है 3/2, और 3/2 करो इंटू पाई करोगे तो ये 3π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यस। और बिकॉज ये लेंथ है तो इसके आगे भी सेंटीमीटर लगाओ, π/2 सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर और नीचे 3π/2 सेंटीमीटर। लेंथ सेंटीमीटर में होगी ना, अगर एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता। तो क्लियर है, यहाँ तक 3 बना लिया हमने। अब ये एक एपी यस बना रही है, सर। अब ये एक एपी बना रही है, साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पे हाफ पाई था, यहाँ पे पूरा पाई हो गया, तो हाफ पाई बढ़ गया ना, π/2 बढ़ गया। यस सर। और फिर नीचे 1.5 पाई हो गया, पूरे पाई से 3/2 पाई, 3/2 का पाई का मतलब ये होता है ना 1.5, तो 1 पाई से 1.5 पाई यानी वापस π/2 बढ़ गया। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये एपी बन रही है। तो मैं लिख दूंगा सो इट फॉलोज एन एपी, जिसकी पहली टर्म है π/2, सेकेंड पाई है, थर्ड 3π/2 है, एंड सो ऑन। इस तरह से कितनी टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स है ना। वेयर
ए क्या होगा, पाई बाय 2 पहली टर्म, डी निकाल लो फटाफट। तो दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करना, जरा बोलना पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? अगर डाउट हो यस रहा है सर। तो डाउट हो रहा है तो लो सॉल्व करके बता देता हूँ। 2 LCM 2 इंटू पाई 2 पाई माइनस पाई, और 2 पाई में से 1 पाई गया तो पाई नीचे 2, पाई बाय 2। और n क्या होगा, 13 होगा क्योंकि 13 टर्म्स है। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, इन 13 टर्म्स का सम चाहिए, टोटल लेंथ चाहिए ना। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सम of these 13 semicircles. Sum of the lengths of these 13 semicircles, ये हमको निकालना है। We know that, पहले SN का फॉर्मूला लिख देंगे। We know that SN equal to n by 2 2a plus n minus 1 multiplied by d। तो मुझे n की वैल्यू 13 पुट करनी है क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो S13 हो जाएगा 13 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू a कितना है बोलना, पाई बाय 2। पाई बाय 2। पाई बाय प्लस n की वैल्यू वही 13 माइनस 1, और d कितना है, d भी पाई बाय 2 है। यस सर। a और d दोनों पाई बाय 2 आए थे ना, चेक करो, a भी पाई बाय 2 d भी पाई बाय 2। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसको सॉल्व करो अपने आप फटाफट, 1 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से सॉल्व करके आंसर लाओ। सारी चीजें पुटअप हो गई है, सारी वैल्यूज, इसको सॉल्व करना है बस। सर इसमें पाई की वैल्यू भी रख लेना। लास्ट में रखना, पहले एक बार पूरा सॉल्व कर दो इसको, और लास्ट में फिर पाई की वैल्यू रख देना 22/7 सबसे लास्ट में। डन सर। वेरी गुड। पाई की फॉर्म में क्या आया बताओ? पाई की फॉर्म में 13 बाय 2 इंटू 7 पाई। यस सर, आ गया। यस सर, चलो ये देखते हैं, 2 से 2 जाएगा, यस सर, डन। ये 2 से 2 गया, 13 बाय 2, अंदर बचा पाई प्लस 13 माइनस 1 12 इंटू पाई बाय 2, 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, पाई ये हो जाता है पाई प्लस 6 इंटू पाई 6 पाई, तो ये आ जाता है 13 बाय 2 इंटू पाई और 6 पाई मिलके 7 पाई हो गए। यस सर। और अब आप यहाँ पे मचक के पाई की वैल्यू रखो और आंसर लाओ। पाई की वैल्यू 22/7 रखी, तो देखो एक बार पूरे क्वेश्चन में मैंने पाई की वैल्यू एक बार पुटअप करी, और अगर अपन इतनी बार रखते तो उल्टा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ना। 7 से 7 खत्म, 2 से 1 टाइम, 2 से 11 टाइम, 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 करो जल्दी से, 13 1 जा 13, 143 सेंटीमीटर। आंसर है क्या? यस सर। Therefore total length of, उसी बुकिश लैंग्वेज में आंसर दे दो जिस लैंग्वेज में उसने पूछा था, ऑफ 13 सेमी सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ, देखो किस लैंग्वेज में उसने पूछा है, स्पाइरल की लेंथ पूछी है या 13 क्या पूछा है, टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल, ऐसे लिख दो, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी circles equal to 143 सेंटीमीटर। आंसर तो आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। नोट डाउन कर लिया सभी ने अच्छे से? यस सर। चलो Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19।
19 क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से ना। 200 लॉग्स, 200 लॉग्स है मेरे पास। अब मुझे पहले तो बताओ लॉग्स क्या होते हैं। लॉग, लॉग मीन्स क्या होता है, बोलो लॉग मीन्स। सर ट्रीज के जो सर्कुलर पार्ट्स होते हैं। ट्रीज के जो सर्कुलर पार्ट, ट्री की जो मेन ब्रांच होती है, जो मेन ट्रंक होती है भाई, एक पेड़ के सब कुछ मैं काट दूं, ब्रांच उसके जड़ काट दूं और फिर उसके ब्रांचेस भी काट दूं, भुजाएं भी काट दूं और उसमें फ्लावर्स भी हटा दूं, कुछ भी पत्ते वत्ते सब हटा दूं, तो जो ये ट्रंक बचता है, जो मेन धड़ बचता है उसका धड़, दैट इज कॉल्ड लॉग। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब वैसे ये लॉग किसी भी मेटल का हो सकता है, लेकिन जनरली वुडन लॉग ही होता है। मतलब जनरली कोई लॉग कहेगा तो वो अंडरस्टूड होगा वुडन लॉग, यानी वो पेड़ का लॉग। ठीक है, तो 200 लॉग्स है मेरे पास। कितने? 200। ठीक है, स्टैक कर दिया मैंने उनको। स्टैक कर दिया मतलब इस तरीके से, ये आप देख रहे हो फिगर, इस तरीके से मैंने उसको स्टैक कर दिया, यानी एक शेप में मैंने उसको जमा दिया। ठीक है, जमा दिया इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे जमाया साहब? 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। बॉटम रो में 20 लॉग्स हैं, गिनो 20 हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है पूरे। Yes, Yes, sir. sir. और वैसे ना भी होते तो भी चलता, क्योंकि फिगर तो केवल एक तरीके से दिखाने के पर्पज से होता है। ठीक है, फिर उससे अगली रो, यानी उससे ऊपर वाली रो में, ये तो बॉटम रो है, सबसे नीचे वाली रो है बॉटम रो, फिर उससे अगली वाली जो रो है उसमें 19 ही रह गए, एक कम हो गया। ठीक है ना, दिख रही होगी ये रो छोटी, मतलब लेंथ में छोटी है पिछली रो से, दिख रही है? ठीक है, Yes. उससे Yes, अगली sir. रो में, उससे अगली रो में 18 ही रह गए। देखो थर्ड रो में 18 ही रह गए, मतलब नीचे से तीसरी 18 ही रह गए, एंड सो ऑन, और ऐसे चलती जा रही है, ऐसे ये रोज चलती जा रही है। अब उससे ऊपर वाली में 17 ही रह जाएंगे, उससे ऊपर वाली में 16 ही रह जाएंगे, उससे ऊपर वाली में 15 ही रह जाएंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. पहला Yes, sir. क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ऐसी कितनी रोज बनेंगी ताकि 200 लॉग्स पूरे प्लेस हो जाएं? मतलब जैसे 3 रोज तो इसने दिखा दी, लेकिन अभी तो और भी बच रहे हैं ना भाई। 20 प्लस 19 प्लस 18 ही हुए, तो अभी तो 200 लॉग्स में से बहुत सारे लॉग्स बच रहे हैं, और ऊपर रो बाई रोज को जमाते जाओ। तो टोटल कितनी रोज बनेंगी? पहला क्वेश्चन, टोटल कितनी रोज बनेंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो टॉप रो होगी, जो सबसे ऊपर वाली रो होगी, उस टॉप रो में कितने लॉग होंगे? कितने ऐसे लॉग्स टॉप रो में रखे हुए होंगे? पहले तो रोज टोटल कितनी बनेगी और फिर टॉप रो में कितने लॉग होंगे। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें मुझे A1 नीचे वाली रो को मानना पड़ेगा, और A2 ऐसे, मतलब नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, A1 A2 A3। समझ गए? क्योंकि ऊपर वाली रो में, ऊपर वाले जो टॉप रो है उसमें कितने लॉग हैं मुझे पता ही नहीं है। अगर मुझे ऊपर वाली रो में लॉग की संख्या पता होती तो मैं उसको A1 फिर नीचे वाली को A2 ऐसे करके मान सकता था, लेकिन A1 पता ही नहीं है, तो नीचे वाली पता है, तो नीचे वाली को A1, फिर उससे ऊपर वाली को A2, उससे ऊपर वाली को A3, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट राइटिंग। Yes, sir. Here it is given that, here it is given that, सबसे पहले नंबर ऑफ लॉग्स इन द बॉटम मोस्ट रो। बॉटम मोस्ट रो यानी सबसे बॉटम वाली रो, बॉटम मोस्ट रो कितने हैं साहब? 20 लॉग्स, राइट, गिवन है। एंड Yes, sir. नंबर ऑफ लॉग्स इन द, फिर उसके बाद क्या है? इन द नेक्स्ट। तो इसको ऐसे में लिख सकता हूं, इन द सेकेंड बॉटम रो, सेकेंड बॉटम रो, मतलब सेकेंड लास्ट भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, है ना। सेकेंड बॉटम रो, उसमें 19 है, एंड 3 टर्म्स बना देते हैं, उसमें भी 3 ही दी हुई है, और वैसे भी हमारा ट्रेंड है कि हम करीब करीब हर क्वेश्चन में 3 टर्म्स बनाते ही हैं, और लास्ट गिवन होता है तो लास्ट भी बनाते हैं, लेकिन लास्ट तो पूछा है इसमें, गिवन नहीं है। थर्ड बॉटम रो, इसमें कितनी है? 18, राइट। तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि ये एपी बन रही है, -1 -1 -1 -1 हो रहा है, बोलो।
Yes, sir. -1 Yes, sir. दिख रहा है। अच्छा, ऑल्सो एक चीज और गिवन है ना भाई, टोटल नंबर ऑफ लॉक्स। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes. ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स गिवन है 200 लॉक्स, ये भी गिवन है ना। सो इट फॉर्म्स एन एपी, it forms an AP so it forms an AP, और AP कैसी बन रही है, सबसे पहले 20 फिर 19 फिर 18, और ये कहाँ तक जाएगी पता नहीं है। ठीक है, वेयर मुझे ये पता है, ये जरूर पता है कि पहली टर्म 20 है, और D क्या होगा, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करो, -1 आ जाएगा, 19 - 20 यानी कि -1। अच्छा मुझे बताओ n पता है क्या किसी को कितना है? No, sir. नो, निकालना है। n तो निकालना है। वेरी गुड, क्योंकि इसके कितनी टर्म्स होंगी ये मुझे थोड़ा ना पता है, वही तो मुझे निकालना है। जैसे ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, वही तो मुझे निकालना है कि कितनी रोज बनेगी। दैट मीन्स n मुझे निकालना है, लेकिन मुझे टोटल पता है। यहाँ पे जितने भी ऐसे। टर्म्स होंगे 17, 16, 15, जहां पर भी ये खत्म होगा, पता नहीं कहाँ खत्म होगा, लेकिन उसका टोटल 200 होगा, ये तो पता है ना। Yes, sir. दैट मीन्स Sn पता है, n चाहिए। Sn पता है और n सर आपकी आवाज अटक रही है काफी ज्यादा। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखो। तो n तो पता है नहीं, n को तो एक बार साइड हटाओ। Sn जरूर पता है, Sn है 200, और n मुझे निकालना है, तो n के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, नाउ वी नो दैट Sn का सर an भी तो निकालना है। an भी निकालना है। वेरी गुड, हमको ये भी निकालना है कि लास्ट टर्म में कितने, लास्ट जो टर्म है उसमें कितने लॉग्स हैं ना, लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है, मतलब an भी निकालना है। चलो, नाउ वी नो दैट, तो हमको एक ही चीज गिवन है Sn, तो और कोई चारा नहीं है, Sn को एक्सपेंड करना पड़ेगा। कर दो Sn को एक्सपेंड। नाउ वी नो दैट Sn को एक्सपेंड किया जा रहा है, देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। अब n तो पता है नहीं साहब, ये Sn कितना है वो जरूर पता है, Sn है 200। तो n तो पता है नहीं, n को तो n ही रहने दो, जो पता है वो नोट डाउन कर लो। तो 2 इंटू a की वैल्यू देखो 20 है, प्लस n तो पता है नहीं, इंटू d कितना है बेटा, -1, इक्वल टू होता है 200। ठीक है, करें आगे सॉल्व। इम्प्लाइज ये हो जाता है n/2, 2 इंटू 20 बिकम्स 40, प्लस, अब देखो -1 से मल्टीप्लाई कराना है, तो -1 इंटू प्लस n कितना होगा, -n तो ये प्लस हटाओ, माइनस लिखो इसकी जगह, -n, और फिर अगला भी करो, -1 इंटू -1 कितना होगा, +1 ये हो जाएगा +1। ठीक है, इक्वल टू 200। चलते हैं आगे, तो इट बिकम्स n/2, और 40 + 1 41 हो जाएगा, 41 और -n बच जाएगा, राइट, इक्वल टू 200। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। तो 2 को Yes, पहले sir. वहां पहुंचा दो, पहले 2 को वहां पहुंचा दो, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स n इंटू 41 माइनस n, और 2 उधर जाके 200 से मल्टीप्लाई होके 400 हो गया। और अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n इंटू 41 हो जाएगा 41n, और n इंटू -n यानी -n² इक्वल टू 400। अब 400 को भी यहीं बुला लो, तो ये हो जाता है 41n - n² - 400।
और उधर बच जाता है 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अच्छे से अरेंज कर दो और देखो n स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव कर देते हैं, नेगेटिव से हम इसको पॉजिटिव कर देते हैं ना, तो फिर सबका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस एन स्क्वायर बिकम्स प्लस एन स्क्वायर, प्लस 41n बिकम्स माइनस 41n एंड माइनस 400 बिकम्स प्लस 400 इक्वल टू 0। सबके साइन बदल दिए देखो मैंने, माइनस एन स्क्वायर का प्लस एन स्क्वायर, 41n का माइनस 41n एंड माइनस 400 का प्लस 400। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक टर्म को हम जनरली पॉजिटिव रखते हैं ना। चलो अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उससे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व कर देते हैं। तो आपको सोचना है, नहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से चलने दो। दो नंबर सोच के बताओ जिनको जोड़ने पे -41 आता हो, मतलब इसको मैं किस किस में स्प्लिट करूं ताकि सम तो आए -41 और प्रोडक्ट आना चाहिए 400 प्लस का 400। सोचो, देखिए कौन सोचता सर है। 25 और 16। 25 एंड 16, वेरी गुड, बिल्कुल सही। 25 एंड 16 का प्रोडक्ट 400 हो जाएगा ना, तो 25 का मतलब हो जाएगा 25n और 16n प्लस 400। सही है? सही है क्या बच्चों? ठीक है। माइनस माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि माइनस है तो इधर भी माइनस माइनस लगेगा, और n है तो इधर भी n लगेगा, और 25 और 16 41 होते ही हैं, और 25 और 16 का प्रोडक्ट 400 होता ही है, करके देख लो। क्लियर? चलो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से n कॉमन आया, अंदर क्या बचा n-25, और वहां से -16 कॉमन आया, अंदर क्या बचा वही n-25, करके देख लेना, यही आएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया साहब n-25 और n-16 इक्वल टू 0। भाई n-25 अगेन कॉमन आ गया, तो फिर n-16 बच जाता है। तो इसका मतलब या तो n-25 की वैल्यू 0 और या फिर n-16 की वैल्यू 0। अगर n-25 की वैल्यू 0 तो n की वैल्यू +25 हो जाएगी, और अगर n-16 की वैल्यू 0 तो n की वैल्यू +16 हो जाएगी। तो n की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही है, और ताज्जुब की बात यह कि दोनों एक्सेप्टेबल हैं। भाई n एक नेचुरल नंबर आना चाहिए था, तो 25 भी एक्सेप्टेबल है, 25 टर्म्स हो सकती हैं उसमें, और 16 भी एक्सेप्टेबल है, 16 टर्म्स हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो दोनों कैसे पॉसिबल होंगी? नहीं होंगी ना भाई। या तो मैं 16 रोज, या तो मेरे वो 200 लॉग्स हैं वो 16 रो में खत्म होंगे, या फिर वो 200 लॉग्स जो हैं वो 25 रो में खत्म होंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि 200 लॉग्स 16 रोज में भी कंप्लीट हो रहे हैं और 25 रोज में भी कंप्लीट हो रहे हैं? पॉसिबल नहीं है। तो हाल फिलहाल के लिए तो इसको हम दोनों वैल्यूज लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में एक डाउट हमेशा के लिए है कि इनमें से एक न एक आगे चल के, अभी जब मैं आगे बढ़ूंगा तो एक ना एक वैल्यू इसमें से डिस्क्वालीफाई होनी ही है, क्योंकि दोनों तो पॉसिबल है नहीं। समझ आया क्या यहाँ तक? Yes. चलिए यस सर। ठीक है। तो n हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक तरीके से, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो होंगी n के बराबर, यानी कि या तो 25 या फिर 16, या तो 25 रोज, यूनिट भी लगा दो, either it be 25 rows or it will be 16 rows। अब तो आवाज फ्लक्चुएट नहीं कर रही ना, आ रही है ना सही? यस सर। ओके। अब अगली चीज देखो, an निकालते हैं। an भी तो निकालना था ना हमको, बोलो। an क्या आएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। तो a कितना था? वही 20, और n की वैल्यू अभी अभी हमने देखो, अब n की दो दो वैल्यूज रखनी पड़ेगी, क्योंकि n की दो वैल्यूज आई है ना हमारे पास, एक बार 25 और एक बार 16। तो एक बार n की वैल्यू रखी मैंने 25 -1, और d जो भी था, d क्या था बेटा? -1 था। और दूसरे केस में वही 20 प्लस, और अब की बार n की वैल्यू रखी मैंने 16 -1, और d वही -1। देखो a और d की वैल्यू दोनों जगह सेम रखी है, क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, ये दोनों वैल्यूज फिक्स्ड है, केवल फ्लक्चुएट कर रही है n की वैल्यू। n की वैल्यू एक बार 25 यहाँ पुटअप करी और एक बार 16 यहाँ पुटअप करी। यहाँ तक कोई डाउट? तो इस नो सर। तरीके से मैं an निकालता हूं, तो ये आ जाता है 20 प्लस 24, 25 -1 क्या होता है? 24, और 24 इंटू -1 क्या होगा?
-24. minus 24. तो मैं प्लस का साइन हटा के सीधे लिख देता हूँ -24. ठीक है, उधर चलो। और 20 और 16 -1 क्या होता है? 15, और 15 इंटू -1 -15, राइट? Yes, sir. तो 20 -24 क्या होगा? -4. -4. और 20 -15 क्या होगा? 5. 5. अब an क्या बनेगा? an बनेगा, जो लास्ट टर्म होती है वही an होती है, बताओ। Yes. Sir. तो यानी कि जो टॉप रो होगी वही तो मेरी लास्ट टर्म होगी। भाई मेरी फर्स्ट रो को मैंने A1 माना है, मतलब बॉटम मोस्ट रो को मैंने A1 माना है, उससे जो छोटी रो है उसको मैंने A2 माना है, उससे छोटी रो को मैंने A3 माना है। तो ऐसे करते करते जो लास्ट रो होगी AN होगी, वो मेरी सबसे ऊपर वाली रो होगी नहीं होगी? Yes. तो ये कह रहा है कि जो ऊपर वाली रो है या तो उसमें -4 लॉग्स हैं और या फिर उसमें 5 लॉग्स हैं। बताओ कौन सी चीज पॉसिबल है? 5. 5. आप -4 लॉग्स कैसे रख सकते हो? टॉप रो में रख सकते हो क्या नेगेटिव नंबर? No, sir. रख ही No, sir. रख ही नहीं सकते। भाई अगर आपको रो बनानी है तो कम से कम एक लॉग तो रखना पड़ेगा, या नहीं? ठीक है, Yes, sir. कम से कम एक लॉग तो रखना पड़ेगा। 0 भी नहीं रखोगे, अगर 0 रखोगे तो भी वो रो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो -4 लॉग्स नहीं हो सकती। तो an की ये वैल्यू डिस्क्वालीफाई होती है, और an की ये वैल्यू n की इस वैल्यू से आई थी, तो n की ये वैल्यू भी डिस्क्वालीफाई होती है, यानी पास होंगी n की ये वैल्यू और an की ये वैल्यू। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. यही रूल सीखे थे हमने इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम, कि अगर बाद में जाके कोई वैल्यू डिस्क्वालीफाई होती है तो वो जिस वजह से आई है वो वैल्यू भी डिस्क्वालीफाई हो गई। ये n की 25 वाली वैल्यू से आई है, तो n की ये वाली वैल्यू भी डिस्क्वालीफाई हो गई। तो इसको अब अपन लिखते हैं। नाउ नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो, इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो यानी AP की सबसे लास्ट टर्म an के बराबर होगी। an के बराबर होगी यानी कि या तो होगी -4 या फिर 5। एंड it is clear that number of logs cannot be negative. So an की वैल्यू -4 is disqualified, और an की वैल्यू -4 is disqualified, ठीक है, implies उससे n की वैल्यू क्या 25 भी is also disqualified, ये भी disqualified हो गई। ठीक है साम। तो नाउ अब हमारे पास n की a की वैल्यू बचती है 16 और an की a की वैल्यू बचती है जो है 5, राइट? देयरफॉर क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं अब, है ना। नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज (16 rows) and number of logs in the top row, in the top row, ये an होगा यानी कि 5 logs। ठीक है, इधर भी डाल दो कि ये n होगा ना, n इक्वल टू 16 rows। और 16 ही रोज बन रही है, तो चाहो तो आप इसको प्रैक्टिकली भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 16 टर्म्स ही तो हैं, तो 16 टर्म्स तो हम लिख सकते हैं चाहे तो। जैसे पहली टर्म 20, 19, 18, मतलब हम ऐसे नीचे से ऊपर जमा रहे हैं, तो चलो नीचे से ऊपर जमा, नीचे से ऊपर ट्राई करो। मैं नीचे वाली में 20 लॉग्स होंगे, उससे ऊपर वाली में 19, फिर 18, 17, 16, 15, 14, 13, एक एक कम होता जा रहा है, 9,
8 7 6 और लास्ट वाली में 5 होंगे। हो गई क्या 16 रोज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 रोज कंप्लीट हो गई। Yes, sir. Yes, sir. और अब इन सब का सम आप करके देख लेना, 200 लॉक्स आ जाएगा। घर पे करके देख लेना, ठीक है? ठीक है ना? Yes, sir. वैसे तो करने में जोर आएगा मुझे पता है, कैलकुलेटर से करके देख लेना। ठीक है, चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ऑफ अवर चैप्टर। शैल आई डिलीट इट? सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज इन ए पोटैटो रेस। ठीक है, एक पोटैटो रेस हो रही है। पोटैटो रेस हो रही है मतलब पोटैटो नहीं दौड़ रहे उस रेस में, दौड़ तो इंसान ही रहे, लेकिन कुछ पोटैटो से रिलेटेड कुछ वहां पे कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, क्या है पोटैटो रेस? सुनो भैया, पहले समझते हैं। ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में एक बकेट है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. सबको? अब देख लो भाई, अब तो दिख ही रहा होगा। Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो 1 सेकेंड। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट पे बकेट सबको दिख गया, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ध्यान से सुनो, ये जो बकेट है ये पहले पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पर है। पहला पोटैटो, ये देखो, ये पॉइंट दिख रहा है जो डॉट, ये जो डॉट दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज माय Yes, फर्स्ट sir. पोटैटो, Yeah. दिस इज माय फर्स्ट पोटैटो। और इस फर्स्ट पोटैटो से ये बकेट कितना दूर है साहब? 5 मीटर दूर है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। और जो दूसरे पोटैटोज हैं वो 3-3 की दूरी, पहले पोटैटो से दूसरे पोटैटो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ये 3-3 मीटर की ही दूरी। क्लियर? 3 मीटर। Yes, sir. Sir, आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर अटक रही है बीच बीच में। Sir. अटक रही है। चलो देखो, फिर शुरू से शुरू करते हैं। दिस इज माई बकेट, दिस इज माई फर्स्ट पोटैटो, दिस इज माई सेकंड पोटैटो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, इस तरीके से चल रही है। पहला पोटैटो जो स्टार्टिंग पॉइंट है बकेट से थोड़ा दूर है 5 मीटर, फिर जो रिमेनिंग पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर है। समझ आया यहां तक? ठीक है, पहला पोटैटो बस थोड़ा सा दूर है, 2 मीटर ज्यादा दूर है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी गिवन है कि 10 पोटैटोज ही हैं भाई। कितने पोटैटोज हैं टोटल? 10। 10. नंबर ऑफ टर्म, यानी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमको पता है, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? एक कंपटीटर, अब करना क्या है इस रेस में? एक कंपटीटर को स्टार्ट करना है, जो भी इसमें पार्टिसिपेंट है उसको स्टार्ट करना है बकेट से, बकेट वाले पोजीशन से स्टार्ट करना है। और बकेट से जो सबसे नजदीकी पोटैटो है, नियरेस्ट पोटैटो है, उसको जाके लेना है, पिक करना है, रन बैक करना है, यानी वापस आना है और ड्रॉप इट इन द पोटैटो, उठा के वापस बकेट में डालना है। फिर भागना है, नजदीकी पोटैटो उठाना है, रन बैक करना है, उसको भी डालना है। फिर भागना है, नजदीकी पोटैटो उठाना है, रन बैक करना है, उसको भी डालना है। तो दिस इज माय पोटैटो रेस। समझ में आया पोटैटो रेस? Yes, sir. ठीक है, ठीक है साहब। Until all the potatoes are in the bucket, जब तक सारे के सारे 10 के 10 पोटैटोज जो हैं बकेट में नहीं चले जाते, इस तरीके से उसको कंप्लीट करते हुए जाना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना?
तो इसीलिए तो देखो यहाँ पे पटेटोस रखे हुए नहीं है। किसी के माइंड में आ सकता है कि यार यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ 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 6 तो रखे हुए हैं, 4 कहाँ गए? कहीं 4 शिवम खा तो नहीं गया? लेकिन देखो ये 3 तो इसमें पड़े हैं, बकेट में दिख रहे हैं। Yes, sir. और Yes, sir. एक इसके हाथ में भी Yes, तो है, sir. एक इसके हाथ में भी तो है। ये वाला पटेटो लेके दौड़ी है अभी अभी जस्ट। ठीक है, दिखा? Yes, Yes, sir. sir. कौन भाग Yes, रही है? sir. कौन भाग Yes, रही है? ये sir. एंजल? किसको पटेटो सबसे ज्यादा पसंद है बताओ? सर बोलो। सबको ही पसंद है होने में तो। अच्छा, नहीं तेरे को ज्यादा है एंजल। पर लेके तो आप ही भाग सकते हो। चलो एनीवेज, ठीक है साहब। तो अब आप रेस समझ के सब कुछ करना है ना। अब उसमें से फिर जीतेगा कौन, वो फिर हमको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आके करना क्या है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपेटिटर हैज टू रन। तो जो भी कंपेटिटर इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको टोटल डिस्टेंस कितनी तय करनी पड़ेगी अगर 10 के 10 पटेटोस उठा के पैकेट में भरने हैं। ठीक है, बड़ी मेहनत से एक पटेट मतलब यहाँ से यहाँ आना है, फिर उठाना है डालना है, फिर दूसरे पटेटो पे जाना है, उठाना है डालना है। ऐसे करते करते बड़ी मुश्किल से ये जो एंजल है ये 10 पटेटोस उठाएगी और बकेट में डालेगी, और एंड में बकेट शिवम लेके भाग जाएगा। राइट, दिस इज अवर रेस। तो वहाँ खड़ा है सर। हाँ, वो वहीं पे खड़ा है, चेक बस इंतजार कर रहा है कि 10 पटेटो हैं और लेके फरार हूँ। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो कॉम्पिटिटर को टोटल डिस्टेंस कितनी तय करनी पड़ेगी 10 पटेटोस उठा के इसमें डालने के लिए। अब कुछ हिंट वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन भूल जाओ हिंट विंट, हम तो खुद हमारा ही दिमाग लगा लेंगे, क्या हिंट विंट देना। ठीक है, शुरू करें। तो इसके लिए Yes, sir. एक बार Yes, आप sir. एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए सब लोग। स्ट्रेट लाइन में काम करिएगा, 11 पॉइंट्स मार्क करें, 11 पॉइंट्स, क्योंकि एक तो सर बकेट। इसको भी ड्रॉ करेगा। हाँ हाँ, तो इसको भी ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट थोड़ा सा दूर रखें, और फिर दूसरे तीसरे पॉइंट बराबर बराबर की दूरी पे रखें, लाइक दिस, क्योंकि फिर 3-3 मीटर की दूरी है ना। और ऐसे 11 पॉइंट्स रखना, क्योंकि एक तो बकेट हो गया और 10 पटेटो हो गए, तो 11 पॉइंट्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 पटेटो हो गए, 7 8 9 एंड 10। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देना बकेट। ये तो है बकेट, बकेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बस लिख देना ये पटेटो 1 पटेटो 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। चलिए, here it is given that here it is given that क्या गिवन है कि 10 potatoes are placed कितने कितने मीटर की दूरी पे हैं? 10 के 10 पोटैटोस 3-3 मीटर की दूरी पे है ना, 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है। राइट, यस और नो? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। ऑल्सो एक इंफॉर्मेशन और है कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट पोटैटो एंड बकेट है 5 मीटर। द फर्स्ट पोटैटो and the bucket it is 5 meters। ठीक है साहब, ये हो गया नोट डाउन? Yes, sir. Now the competitor has to start from the bucket। the competitor has to start from the bucket। bucket से start करेगी वो, the bucket ठीक है, कॉमा लगाओ, bucket pick
पिक ईच पोटैटो 1 by 1, हर एक पोटैटो को 1 by 1 पिक करना है उसको 1 by 1, ठीक है। फिर लगाओ कॉमा, रन बैक करना है, फिर उसको एक एक करके उठाना है, फिर रन बैक करना है और लास्ट में पुट करना है। एंड पुट ऑल ऑफ देम इन द bucket, all of them in the bucket at the starting point, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट में बकेट रखा हुआ है उसमें आके पुट करना। तो ये तो हमने केवल और केवल क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन को बताया है, ठीक है। अब अपन 3 टर्म्स बनाएंगे। तो पहले अपन ये देखते हैं कि पहला पोटैटो उठाने में उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, फिर दूसरा पोटैटो उठाने में नहीं, उठा के वापस रखने में, गई उठाई वापस बकेट में रखी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो हम देखते हैं। और फिर सेकंड पोटैटो में कितना हुआ, फिर थर्ड में कितना हुआ। बस 3 ही हम कर लेंगे तो 3 से हमको वो ट्रेंड पता चल जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा कि गैप कितना आ रहा है ना। चलो शुरू करते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the competitor to pick and drop, pick करो drop करो, to pick and drop the first potato, चलो अब मैं फिगर की तरफ चल रहा हूं, ध्यान से देखना। अभी एंजल यहाँ है तो वो पहले पोटैटो की तरफ जा रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने बताओ? 5 meters. 5। 5 फिर उठा के वापस भी तो जाएगी, उसको ड्रॉप करने, Yes, तो sir. वापस 5 मीटर और तय किया उसने, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 into 5। भाई 2 into तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आना और जाना हो गया, और 5 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस 5 है पहले पोटैटो के बीच में, राइट? सो इट इज Yes, sir. 10। तो पहली टर्म मिल गई 10। अब सेकंड टर्म, अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कॉम्पिटिटर to pick and drop the second potato। चलो अब सेकंड पोटैटो पे आते हैं। चलो वापस ऊपर फिगर में देखना बेटा, फिगर को ध्यान से। भाई पहला पोटैटो वापस रखने के बाद अब वापस एंजल स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी है, एक बार फिर से, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गई थी वो पोटैटो उठा के वापस ड्रॉप करने आई, तो अब यहीं पे आ गई ना। अब सेकंड पोटैटो उठाने के लिए उठा के लेके आने के लिए वो जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बताओ? यहाँ तक 8 meter. ये 5 और यहाँ से ये 3। पहला पोटैटो 5 था, फिर 3 मीटर दूर, तो टोटल 8 मीटर जाना और 8 मीटर ही वापस आना है ना। तो 8 + 8 16 मीटर तय करेगी, यस और नो? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. तो अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 2 into तो लिख दो क्योंकि आना और जाना है, और टोटल डिस्टेंस है 5 + 3। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 5 + 3 8, 8 × 2 16 मीटर हो गया सेकंड टर्म। अब कॉमन इसमें डिफरेंस कितना आया, पहले टर्म और सेकंड टर्म में डिफरेंस आया 6 मीटर का। तो अब अगर सेकंड और थर्ड टर्म में भी अगर मान लो 6 मीटर का डिफरेंस आ जाता है तो बल्ले बल्ले बन गई एपी, है ना? सर आ रहा है। आएगा वो तो आ रहा है सर. आएगा। चलो थर्ड एंड लास्ट टर्म बनाते हैं। अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एंजल, सॉरी कॉम्पिटिटर एंजल ही हमारी इस क्वेश्चन में। कॉम्पिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप द थर्ड पोटैटो, ठीक है। तो आ जाओ एक बार फिर से, वैसे तो आएगा लेकिन एक बार फिर से फिगर पे चलते हैं। तो एक बार फिर से इतिहास ने दोहराया अपने आप को, एंजल वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ी है और पोटैटो नंबर 3 पर उसकी नजर है, बिल्कुल निशाना पोटैटो नंबर 3 पर।
सोचो कितना ट्रेवल किया उसने, 5 3 11 जाना और 11 ही वापस आना, यस और नो। तो इसको मैथमेटिकल लिखते हैं, 2 into तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आना जाना है। 5 + 3 + 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 2 जा 22। चेक करो वापस वही कॉमन डिफरेंस 6 का आ गया। Yes, sir. Yes. तो पहले पोटैटो को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए और सेकंड पोटैटो को पिक एंड ड्रॉप और थर्ड पोटैटो को, इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर इट फॉलोज एन एपी। सो इधर लिख लो एंड सो ऑन एंड so on till the 10th potato, till the 10th potato। टोटल 10 ही potatoes है ना, till the 10th potato। so it forms an AP बोलो AP की पहली टर्म क्या बनी थी 10, दूसरी 6 22, ऐसे करते 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 अप टू 10 टर्म्स, क्योंकि 10 ही पोटैटो है, अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। वेयर A तो हो जाएगा 10, D becomes 16 - 10 that is 6, और N गिवन है अब की बार तो 10, पता है ना कितने टर्म्स हैं, ठीक है। और पूछा क्या है SN, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि टोटल 10 पोटैटोज में बेचारी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। तो यानी कि आपको सबको जोड़ना है। जैसे पहले पोटैटो के लिए 10 किलोमीटर दौड़ी, दूसरे 10 किलोमीटर नहीं सॉरी मीटर, किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा। पहले पोटैटो के लिए 10 मीटर दौड़ी, दूसरे पोटैटो के लिए 16 मीटर दौड़ी, तीसरे के लिए 22, ऐसे करते करते पूरे 10 पोटैटोज में कितना दौड़ ली वो हमको चाहिए, यानी हमको SN चाहिए, यानी S10 चाहिए। N की वैल्यू 10 पुटअप कर ही देंगे हम, ठीक है। नाउ वी आर रिक्वायर्ड to find the sum of the first 10 terms of this AP। we know that, लिखिए SN का फॉर्मूला, SN equal to n/2 to 2a plus n - 1 multiplied by d। so n की वैल्यू 10 पुट अप कर देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। S10 equal to 10/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 into a कितना है बोलना 10 n तो वही है 10 और d कितना है 6, ठीक है साहब। 10/2 हो गया 5, अंदर 2 into 10 हो गया 20, प्लस 10 - 1 हो गया 9 into 6 भी करना है। इट गिव्स मी 5 into 20 plus 9 6 जा 54, और 20 plus 54 gives me 24, and 5 into 74 370 और मीटर्स। हो गया यहाँ तक, पीछे आंसर मैच करो। Yes, sir. सर एक क्वेश्चन कितना बड़ा सारा था और आंसर कितना सा निकला इसका। ऐसे ही तो होता है, ठीक है ना। जब हम पहाड़ खोदते हैं तो चूहा ही निकलता है। सर पहले छोटे छोटे कितने लंबे आंसर थे सही है आंसर। सही है। वाटर कुआं खोदते तो तेल निकलता है। नहीं यहाँ नहीं निकलता, कुआं खोदते हैं, यहाँ तो पानी भी बड़ी मुश्किल से निकलता है आजकल, तेल तो दूर की बात है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो दिखने में ही बड़ी भयानक लग रही थी, बाकी जब उसको यस सर वो बैठे हैं, आसान थी। हाँ सॉल्व करने बैठे हैं तो बिल्कुल वही खोदा पहाड़ निकला चूहा वाले थे। और है ना सॉल्यूशन मतलब अगर अपन इसको सिंप्लीफिकेशन टाइप देखें तो छोटे छोटे से एपी बने, ए भी काफी छोटा सा नंबर, एन भी काफी छोटा सा नंबर, और इजीली काफी सिंप्लीफाई ये हो जा रहा था। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख के इसको खत्म कर दो एक बार। देयरफॉर इधर से ही लिख लो, टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस the competitor has to run
माइक ऑफ करो प्लीज, किसी का ऑन रह गया। टू पिक एंड ड्रॉप 10 potatoes. 10 potatoes. ठीक है, into the bucket equal to 370 meters. Answer. That's it. ठीक है एंजल, यस सर। बहुत पिक एंड ड्रॉप कर लिया आज आपने इस क्वेश्चन में। वैसे पिक एंड ड्रॉप एंजल अच्छा करती है, मुझे भी यही ड्रॉप करती है कहीं ड्रॉप करना होता है तो। चलो, तो क्वेश्चन खत्म और एक्सरसाइज खत्म और चैप्टर खत्म। सर इसका टेस्ट कब होगा? बस वही मैं बात करने वाला था, तो मेरे मुंह की बात छीन। कल की छुट्टी दे दो। यस सर। तो सर। अब होता है इसका टेस्ट, अब होता है इसका टेस्ट। तो इसका टेस्ट कब ले बताइए? फ्राइडे को। 4 तारीख के बाद ले लो सर, 4 तारीख के बाद ले लो। 4 तारीख के बाद ले लो। ये कोई 4 दिन तक कोई मतलब वो चल रहा है क्या, यहाँ पे सम्मेलन चल रहा है क्या? सर बाहर जाएंगे बाहर का मतलब? सर शादी में। अच्छा, शादी में 1 घंटा निकाल लेना ना टेस्ट देके, फिर शादी एंजॉय कर लेना। शादी का सर यहाँ पर थोड़ा है शादी, यहाँ पर थोड़ा है, बाहर है शादी। तो बाहर कहाँ, दुबई? नो सर। कितना बाहर? अरे सर आप, अरे एक बार की रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर लो। आप ये बताओ कि शादी कौन सी तारीख की है? सर 3 रिकॉर्डिंग तारीख। तो हाँ 3 तारीख की है ना, तो आप आराम से टेस्ट दे लो पहले और फिर 3 तारीख को शादी एंजॉय करना है ना। आज तो 30 ही तारीख है। तो सर 2 तारीख। हाँ तो कल का ऑफ कर देते हैं, कल का ऑफ कर देते हैं एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी योर टेस्ट फॉर चैप्टर नंबर 5। नो सर। वो तो ठीक है ना? सर नो सर मोहित मना कर रहा है। नो सर सर, हम बाहर हैं अभी। नो सर कौन कह रहा है? मोहित। क्या प्रॉब्लम है मोहित? सर हम जयपुर से 3 तारीख के बाद आएंगे। तो आप कहीं भी रहो ना, टेस्ट दे लो, इसमें क्या है? सर मैं भी टॉप हूँ वैसे तो। हाँ तो सर मैं भी जयपुरी नो हूँ। सर हमारे प्रोग्राम है सर कल से, इसलिए कोई सर बात लगातार कोई बात नहीं, 2 तारीख को थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम निकाल लेना और टेस्ट दे लेना। सर मॉर्निंग में ले लो। मॉर्निंग में? नो सर। मॉर्निंग में सर तो इसका तो हमेशा नो रहता है, मॉर्निंग में ले लो सर। मॉर्निंग में ले लो प्लीज। सर मॉर्निंग में ले लो। चलो वो फिर हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि टेस्ट कब होगा। कुल मिला के परसों टेस्ट होगा, दैट इज वेरी वेरी क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल का आपका ऑफ है, बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई करते टाइम अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप फोन करके पूछ लेना या फिर व्हाट्सएप कर देना, मतलब स्क्रीनशॉट लिख के खींच के और मुझे भेज देना, पूछ लेना कोई डाउट हो तो, है ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पुरानी वीडियोस देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो अच्छे से। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग थैंक यू सर। एंड बाय सर। बाय सर। ऑल द बेस्ट।